ये सेल्फ डॉट एस, तो इसको भी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये देखिए मैंने सेल्फ डॉट एस जो है मैं सेम इसको यहाँ यूज़ करा, क्योंकि मेरे को जो है बार बार कनेक्शन एक्स्टैब्लिश नहीं करना है डाटाबेस। क्वेरी जो है मेरे को चेंज करके लिखनी है, ये क्वेरी जो अपने वेरिएबल है ये मेरे को चेंज करके लिखना है, इसलिए मैंने उसको जो है सेल्फ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये मेरे को यहाँ कुछ और चाहिए। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ का क्यू जो है, ये क्यू और ये क्यू फ्रेंड्स बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसके अंदर जो है ये सिर्फ इसके अंदर ये ही इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर ही इसका वैलिड है, ये एक लोकल वेरिएबल है और ये इस एल्स ब्लॉक का लोकल वेरिएबल। तो आप ये मत समझना कि ये क्यू और ये क्यू सेम है। अगर ये क्यू और ये क्यू अगर आपको सेम चाहिए होता तो आप सेल्फ लगा देते, यहाँ पर सेल्फ डॉट क्यू करते, तब जो है जो क्यू यहाँ पर है वही यहाँ पर होता। पर ये जो है स्टेम, ये भी लोकल वेरिएबल है और ये भी लोकल वेरिएबल है, और आई है वो होप आपको जो है लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता होगा। और सेल्फ डॉट एस ये एक ग्लोबल वेरिएबल, ये मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ, ये मैं यहाँ पर भी यूज़ करता हूँ, यहाँ ऊपर टॉप में कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ इस वेरिएबल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कनेक्शन जो है बना लिया इसका, और इससे मैंने माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट फंक्शन यहाँ पर कॉल किया है। इसमें मेरे को 4 आर्गूमेंट पास करने पड़ते हैं। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जो है मेरा साइनअप डॉट पी वाई जो है, जो मेरा जो मेरी ये ट्यूटोरियल सीरीज है इसके अंदर दूसरी या तीसरी वीडियो पड़ी होगी जिसमें मैंने साइनअप डॉट पी वाई पेज की कोडिंग बताई है, वहाँ से आप जो है इसका पता कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया है। ये वैसे 4 आर्गूमेंट मेरे को सबसे पहले यहाँ पर मैंने सर्वर का नाम दिया है, फिर मैंने यूज़र का नाम दिया है जो मेरा डाटाबेस के अंदर है। माई एसक्यूएल का जो यूज़र होता है बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, और यहाँ पर वहाँ का पासवर्ड और डाटाबेस का नाम। फिर मैंने क्या किया है, कर्सर फंक्शन को कॉल किया है जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को मैंने एस में कॉल गेट कर लिया है। ठीक है, तो सेल्फ डॉट एस जो है एक ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को क्यों बनाया मैंने, ताकि जो है मैं जो क्वेरी होती है जो मैंने यहाँ पर बनाई है इसको जो है एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर मैं ये एस डॉट एग्जीक्यूट सेल्फ डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट जो है ऐसे करता हूँ तो जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेरी क्या बनानी। अब क्वेरी आपको क्या बनानी है, मान लीजिए कि आपका सब कुछ ठीक है, ये ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मेरे को मतलब ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने मान लो ये सारी फील्ड भर दी तो जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले मेरे को ये भी देखना है कि क्या जो जीमेल में लिखी हुई है क्या वो जीमेल है, वैलिड जीमेल है जब यूज़र ने साइनअप किया था। साइनअप कैसे करना था यूज़र ने, यहाँ पे जब यूज़र ने यहाँ से साइनअप किया था, ठीक है, तो उस टाइम उसने वैसे जीमेल आईडी दी भी या नहीं थी, यहाँ पे दी भी थी कि नहीं दी थी जब मैं जब नया अकाउंट बना था। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर फ्रेंड्स 71 लाइन में कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप वेयर जीमेल इक्वल टू, ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वैल्यू लिखनी है, आप यहाँ परसेंट ऐसे लिख रहा था मैं पहले, अगर आपको वो नहीं लिखना है, मतलब आपको नीचे लिखने से यहाँ पर जो मैंने क्यू लिखा है यहाँ पर लिखने से आपको अगर परहेज़ करना है तो आप सीधे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको परसेंट ऐसे नहीं, यहाँ पर मैंने सीधी वैल्यू लिख दी, जीमेल इक्वल टू जो मेरी जीमेल जो मेरे टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर जो है जो मैंने जीमेल लिखी होगी उसको मैंने यहाँ पर गेट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इस क्वेरी का मतलब क्या है कि मेरे को जो है उस टेबल को सिलेक्ट कर दो। ठीक है, उस टेबल में उस रो को सिलेक्ट कर दो जिस रो की जीमेल आईडी क्या हो जो मैं जीमेल में भर रहा हूँ, जो मेरी जीमेल टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पर भर रहा हूँ। अगर मान लो वो सही हो गई, ठीक है, समझ रहे हो आप क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ पर जो मैं भर रहा हूँ क्या वो मेरे टेबल के अंदर है भी या नहीं, जैसे ये नहीं है तो मेरे को क्या आएगा, पहले तो मैंने आपको ये सब बता दिया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर भर रहा हूँ तो क्या होगा, तो अब देखिए ये क्वेरी बन गई। अब ये क्वेरी सिर्फ मैंने बनाई है, इसको एग्जीक्यूट मतलब इसको रन भी करना है, मतलब इसका जो है माई एसक्यूएल पर ये अप्लाई भी हो। जैसे माई एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहा हूँ, जैसे ये एक क्वेरी है, जैसे ये देखिए अब लास्ट में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप, इससे सारे का सारा टेबल आ रहा है। अगर आपको इस टेबल में से एक हीरो चाहिए तो आप भेयर क्लॉज लिख सकते हैं, भेयर क्या लिखा मैंने, आईडी इक्वल टू, और आईडी जैसे मैंने लेनी है ये 5,
तो 5 आईडी लेने से क्या होगा, मेरे सिर्फ 5 रो यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया। आप जो भी थोड़ी आईडी लिख, आप चाहे नेम से भी कर सकते हैं, जीमेल से भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट से, पासवर्ड, किसी भी फील्ड से जो है आप बेयर क्लॉज के अंदर लिख सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है बेयर पासवर्ड इक्वल टू बिपिन, तो आपकी जो है ये रो आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, अगर वो यहाँ पर जो जीमेल लिखी है वो बिल्कुल मैच हो गई डाटाबेस के साथ, डाटाबेस के अंदर हो गई, तो मेरे को एक रो मिल जाएगी, कुछ डाटा मिल जाएगा। और अगर ऐसी जीमेल आईडी है ही नहीं तो मेरे को क्या करेगा, टेबल से मिलेगा नन, NONE। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि टेबल के अंदर कुछ है या नहीं, मतलब मेरे को कुछ मिला है, तो मैंने जो है self.s जो मेरा वेरिएबल है उससे जो है एक फंक्शन कॉल किया है fetch1। ये फंक्शन क्या करता है, अगर आपका जो है यहाँ पर जो आपकी एग्जीक्यूट क्वेरी हुई है इसके अंदर आपको कुछ मिलता है टेबल के अंदर, ठीक है, तो वो जो है मेरा self.result जो मेरा वेरिएबल है इसके अंदर आ जाएगा। तो रिजल्ट के अंदर या तो फिर एक टप्पल होगा जिसके अंदर सारे का सारा डाटा होगा, या फिर नन होगा अगर जीमेल हुई गलत। तो मैं यहाँ पर क्या किया, ये एक्सेप्शन का कोड तभी चलेगा जब यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी। अगर यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है तो यहाँ पर आएगा फिर मेरा कंपाइलर। तो यहाँ पर क्या करेगा, इफ़ self.result इक्वल टू नन, मतलब अगर रिजल्ट के अंदर जो यहाँ पर मेरा रिजल्ट वेरिएबल है इसके अंदर अगर नन आया है तो नन तभी आएगा जब आपकी जीमेल गलत होगी। तो मैं एक मैसेज शो करवा रहा हूँ यूज़र को कि मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, मैंने क्या किया, यूज़र को शो करवाया कि आपकी जीमेल आईडी गलत है। आप जो है जो गलत जीमेल आईडी भर रहे हैं वो गलत है, जब आपने साइन अप किया था तो वो जीमेल आईडी आपने यूज़ नहीं की थी। ठीक है, तो ऐसा करते ही क्या होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो है कोड यहीं पर रुक जाएगा। परंतु मान लो कि नन की जगह कुछ और आता है तो ये इफ़ ब्लॉक नहीं चलेगा, फिर हम आ जाएंगे इस एल्स ब्लॉक के अंदर, और इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो रन होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्वेरी बनाई है, एक और क्वेरी और क्यों बनाई है, मान लो कि यहाँ पर अब इसने जो यूज़र है उसने जो है सही जीमेल आईडी तो लिख दी। अब मेरे को पता करना है सिक्योरिटी क्वेश्चन कि जिस जीमेल की ये जीमेल थी उसी का जो सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर ये मैच करना है, कि जो सिक्योरिटी क्वेश्चन ये यूज़र यहाँ पर लिख रहा है और जिसका आंसर लिख रहा है क्या ये भी डाटाबेस के अंदर है, और उस डाटाबेस के अंदर जहाँ की ये ऊपर जीमेल आईडी लिखी हुई है। ठीक है, तो वो मेरे को चेक करने के लिए मैंने वही यहाँ पर चेक किया हुआ है कि पहले मैंने क्वेरी बनाई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप वेयर क्वेश्चन इक्वल टू self.question_combo.get। इससे क्या होगा, जो आपने आइटम कॉम्बो बॉक्स के अंदर सेलेक्ट की हुई होगी वो आ जाएगी, एंड आंसर इक्वल टू ये, मतलब यहाँ पर मैंने जो कॉम्बो बॉक्स जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो आइटम, और जो मैं आंसर टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो लिख रहा हूँ वो आइटम, वो जो है अगर हुई, ठीक है, तब जो है क्या हो जाएगा, वो मेरे को रो मिल जाएगी अगर वो हुई तो। वही मैंने यहाँ पर क्वेरी बनाई हुई है कि अगर यहाँ पर इस टेबल में अगर मुझे ये वो क्वेश्चन मिल जाता है और आंसर मिल जाता है यही बिल्कुल सेम, अगर क्वेश्चन ये हुआ कि योर स्कूल नेम और आंसर उसका महारल हुआ, ये जो लिखा है, अगर इसका क्वेश्चन हुआ योर स्कूल नेम और आंसर हुआ ये, तब भी ये गलत है, तब भी मेरे को एरर मैसेज आएगा। तो इसलिए मैंने जो है ये दोनों एंड ऑपरेटर इन दोनों के बीच में लगाया है, ये कि जिस रो का क्वेश्चन ये होगा उसी रो का आंसर ये होना चाहिए, किसी और रो का आंसर और किसी और रो का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है कि अगर जिस रो का क्वेश्चन ये है उसी रो का आंसर ये होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर इस रो में जो है ये एक रो है, ये पूरी जैसे 3 जो है एक रो है, तो इसका क्वेश्चन अगर ये है और इसका आंसर अगर ये है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा था कि मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था तो मेरे को यहाँ पर जीमेल भी चेक करनी है कि अगर जीमेल वो है कौन सी, अगर जीमेल वो है जो ऊपर भरी हुई है यूज़र ने, अगर वही है तो यहाँ पर मैं एंड करके कुछ और लिखूँगा। क्या लिखूँगा, जैसे इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी पूरे के कोड को यहाँ तक, क्योंकि मेरे को जीमेल भी मैच करनी है।
कंट्रोल सी और यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल बी। यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, सेल्फ डॉट जीमेल टेक्स्ट डॉट गेट। तो इससे क्या होगा, ये जो है थोड़ा सा कोड की थोड़ा सा उस टाइम जब मैंने आपको फर्स्ट रन किया था प्रोग्राम, यही एरर था। ये एरर क्यों था, मतलब इस कंडीशन में क्या करेगा कि जो क्वेश्चन है, अब आप ये समझ लो कि यहाँ तक तभी आएगा अगर उसने जीमेल आईडी सही भरी है। तो मान लो अगर यूज़र ने जीमेल आईडी ये भर दी है 1, परंतु जो क्वेश्चन भर रहा है वो इस जीमेल आईडी की रो में नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर है, इसकी रो में है। मतलब ये क्वेश्चन भरा है और ये आंसर भर रहा है, तो ये भी ये गलत है, क्योंकि जो जीमेल आईडी ये है इसी रो की जो क्वेश्चन है और आंसर है यही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये तीनों वेरिएबल को यहाँ पर कंपेयर किया है कि अगर ये जो लिखा हुआ है मैंने क्या कि अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप वेयर, ठीक है, वेयर कॉम्बो बॉक्स, अगर कॉम्बो बॉक्स जो यूज़र लिख रहा है और जो आंसर जो टेक्स्ट फील्ड में लिख रहा है वो, और जो जीमेल टेक्स्ट फील्ड में लिख रहा है वो अगर एक ही रो में हुए तब जो है यूज़र सही है, तब वो जो है कोई रॉन्ग यूज़र नहीं है। अगर उसकी जीमेल आईडी किसी और रो की लिख रहा है और आंसर और क्वेश्चन किसी और रो का दे, तब भी वो एक फ्रॉड यूज़र होगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर चेक किया और यहाँ पर इस क्वेरी को कर दिया मैंने एग्जीक्यूट। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे मान लीजिए कि मेरे को अगर ये रो देखनी है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैंने लिख दिया साइन अप टेबल, SIGN साइन अप। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ अगर लिखूंगा मैं वेयर WHERE वेयर जीमेल इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर, ये एक बैड डाटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1। अगर ये है तब क्या होगा, क्योंकि इस जीमेल में क्या है, इस जीमेल में जो है यही एक रो है जिसकी जो है 1 जीमेल है। अगर इस रो के अलावा किसी और रो की 1 होती तो वो दोनों रो प्रिंट हो जाती। अब देखिए एक ही रो आएगी, ये देखिए, अगर 2 में होती तो दोनों आ जाती। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए